हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई लव यू सभी लोगों से। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 रेडॉक्स ऑफ क्रिया। आपका चैप्टर क्या है? रेडॉक्स ऑफ क्रिया का टॉपिक है रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। आज की क्लास में क्या बताएंगे कि रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं तो देखते हैं, आते हैं। देखिए दिया हुआ है रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं और क्वेश्चन में मैंने लिखा है उपापचय। मतलब कहने का ये है कि उपापचयन क्रिया भी रेडॉक्स ऑफ क्रिया को कहते हैं। भाई इंग्लिश में रेडॉक्स ऑफ क्रिया कहते हैं, हिंदी में इसे उपापचय क्रिया कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं वही है, वही है रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। लेकिन अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ द रेडॉक्स ऑफ क्रिया रिएक्शन यही पूछा जाता है। तो आज की क्लास में क्या बताने वाले हैं, रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट ही जो है ये मेरे को बहुत, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है अधिकतर। तो देखो क्या है कि रेडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं कि वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया। अब देखना यहाँ पे वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन होगा वो रासायनिक अवक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद से दोनों से बना होगा, वही तो रासायनिक अवक्रिया है। और रासायनिक अवक्रिया में दो ही पद लेते हैं, एक अभिकारक लेते हैं और एक उत्पाद लेते हैं। तो रासायनिक अवक्रिया उसे कहते हैं जो अभिकारक और उत्पाद दोनों भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें उपचयन ऑक्सीकरण, उपचयन देखो ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा। अब देखो ऑक्सीडेशन या उपचयन, धन अपचयन, जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो क्या आता है बराबर करके, उपापचयन। क्या आता है? उपापचयन। यही तो है, ये तो मैं पढ़ा रही हूँ कि उपापचय या उपापचय अवक्रिया। इन उप से बना क्या, ऑक्सीडेशन, अपचयन से बना क्या, उपापचयन। दोनों मिला के उपापचय बनाना। तो कहने का मतलब ये कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जुड़कर के वृद्धि करना। जुड़ करके, जैसे कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और इसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन तथा अपचयन का मतलब ऑक्सीजन निष्कासित हो करके या हट करके या निकाल करके, कमी, ये वृद्धि और ये कमी, यहाँ पे लिख लीजिए, ये वृद्धि और ये कमी अवक्रिया साथ होती है, उसे ही उपापचय या रेडॉक्स ऑफ क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है बेटा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन जुड़ करके वृद्धि कर दे। और अपचयन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन में कमी हो जाए या निष्कासित होकर की कमी हो जाए। तो ये क्या है, ये क्या है, अब इन दोनों की क्रिया मतलब वृद्धि और कमी दोनों साथ की क्रिया होती है या दोनों साथ होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स ऑफ क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने फिर से क्या बोला, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने क्या यहाँ पे लिखा कि ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण में वृद्धि, किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में ही इसमें कमी प्रदर्शित करते हैं। और दोनों की क्रिया वृद्धि और कमी दोनों साथ होती है, उसे ही हम रेडॉक्स ऑफ क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप ना समझ में आई हो। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की
क्रिया साथ साथ होती है, हम उन्हें रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन में जुड़ करके संयोजन करके वृद्धि कर ले, और अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन से निष्कासित होकर के कमी कर ले, इसमें वृद्धि इसमें कमी, और दोनों की क्रिया साथ साथ हो जाए तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई बेटा? अब इसके बाद देखिए, मैं रिएक्शन करके एक बताती हूँ, आप देखिएगा रिएक्शन में एक रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया? Zn धातु लिया ना, Zn धातु लिया, और एक हमने क्या लिया? CuSO4 लिया, मतलब कि कॉपर सल्फेट लिया। क्या लिया? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिया, और ये क्या लिया मैंने? जिंक लिया। ठीक है, अब मैं कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ अपक्रिया कराऊंगी तो क्या ये जो है ऑक्सीजन से जुड़ेगा ना, ये Zn किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से, इससे ये क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? ZnSO4। क्या बना? ZnSO4, और बचा क्या? कॉपर, तो इसको निष्कासित कर देंगे तो ये क्या बन गया? ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट। यहाँ पे मत लिखो इसको, जिंक ZnSO4 प्लस Cu, इसका नाम क्या मैंने बताया? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। देखो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये ऑक्सीडेशन की क्रिया कहाँ से हो गई, कैसे हो गई। तो ये बेटा क्या हुआ? Zn के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा ना, Zn धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाया। क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। अब ठीक है, अब इससे निकाला ना ऑक्सीजन, इससे निकाला, देखो इसमें वृद्धि की, ये अवक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वृद्धि करके बनाया ZnSO4, तो ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई ना। अब देखिए यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन निकाला, मतलब कि निकालने का मतलब निष्कासित किया, और कमी हो गई, तभी तो कॉपर बचा, कमी हो गई ना। अब इसमें वृद्धि हुई और इसमें कमी हो गई, तो कमी क्या है? अपचयन, अपचयन हो गया। बात समझ में आ गई? रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं? कि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वृद्धि कर लिया, ZnSO4 बना लिया, और ये क्या किया कि कॉपर जो है यहाँ से निकला ना, यहाँ से अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये क्या होता है? कमी हो गई, और ये बना लिया क्या? अपचयन। ये क्रिया हो गया। अब दोनों की किसी भी रासायनिक अवक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। ये ऑक्सीकरण की क्रिया हुई या कि अपचयन की क्रिया हुई, यही क्या है? रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं हम। बात समझ में आ गई मेरी? आपके बात समझ में आ गई बेटा? तो सबसे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास कैसे लगी। आगे की क्लास में इसके रिवीजन करवाऊंगी, आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, इसके बाद आपको भी करना है, और वहाँ पे हम एक क्वेश्चन बता देंगे, इसके बाद आपको करना है, ऐसे ही सेम।